नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, समस्या का समाधान स्वयं खोजना पड़ता है। यानी किसी भी समस्या का समाधान व्यक्ति को खुद ही खोजना पड़ता है। यदि व्यक्ति चाहे कि कोई दूसरा उस समस्या का समाधान निकाल दे तो वो आपको सुझाव दे सकता है, लेकिन आपकी एक्चुअल समस्या क्या है और आपके लिए वो जवाब कितना सही है, जो व्यक्ति बता रहा है वो बात कितने मायने रखती है, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये आपकी परिस्थिति के अनुसार है, आपके आपकी सिचुएशन के अनुसार है, और आपको ही इस समस्या के समाधान को करना है। अब ये समस्या कई बार आर्थिक होती है, कई बार पारिवारिक होती है, कई बार सामाजिक होती है, कई बार किसी और तरह की यानी राजनीतिक समस्या होती है। केवल एक तरह की समस्या नहीं है। व्यक्ति को कहाँ पर समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, सोचने वाली बात ये है। जैसे हम बात कहें भगवान राम की, तो भगवान राम को समस्या कहाँ आई? वन में। वन में कहाँ? जहाँ की सीता का हरण हो गया। अब सीता का हरण हो गया, राम उस समय कोई राजा की स्थिति में नहीं है, एक वन के अंदर है, और वन में भी सिर्फ दोनों भाई हैं। सीता का हरण हो चुका है। आसपास के लोग कौन है? ग्रामीण लोग हैं। और जैसा कि बताया गया है कि वानर सेना बनाई उन्होंने एक्सक्यूज मी, तो उन्होंने वानर सेना का गठन किया। अब ये, या फिर हम ये कहेंगे कि उन्होंने वहाँ की जो बोली वाली जनता थी, उस ग्रामीण जनता को अपने साथ में लिया, और उससे लड़ाई किसके लिए लड़ने जा रहे थे? वो कहाँ, किस किस राजा से लड़ाई लड़ने जा रहे थे? उस राजा से जिस राजा की लंका में सभी लोग जो है वो संपन्न है, क्योंकि सोने की लंका कही जाती है, यानी हर व्यक्ति संपन्न है। जहाँ राजा इतना बलवान है, जिसके पास बहुत बड़ी सेना है, उन लोगों से लड़ाई लड़नी है। और लड़ने की स्थिति में, वन की स्थिति में, राम अपने घर से भी लोगों को नहीं बुला सकते, अपने राज्य से भी नहीं बुलाना चाहते। तो समाधान उनके पास यही था कि उन्हीं लोगों को साथ में लेकर के लड़ाई लड़ी जाए जो साथ में है। और जब व्यक्ति अपनी इस एक्चुअल स्थिति को समझ लेता है, तो उसके लिए समाधान निकालना भी सरल हो जाता है। समाधान वो उन्हीं चीज़ों पर निकालता है जो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई। वो समाधान उनसे नहीं जोड़ रहा। सोच तो ये भी सकते थे राम कि मैं अपने भाई भरत को फ़ोन करने की बात नहीं थी, मतलब मैं किसी व्यक्ति को भरत के पास भेज सकता हूँ, वहाँ से कुछ सेना को बुला सकता हूँ, या मैं कुछ अन्य राजाओं का साथ ले सकता हूँ। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। ये बात क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार ही अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। जब वो वन में है तो ज़रूरी नहीं है कि भरत उनका साथ लें, वो मना भी कर सकते थे भरत, या अन्य राजा का वो साथ मांगते। तो उस समय तो वो राजकुमार के पद पर नहीं है, राजा के पद पर नहीं है, तो हो सकता है कि अन्य राजा लोग भी उनका साथ ही नहीं देते। जिन लोगों को वो समझते थे कि ये मेरा साथ दे सकते हैं, उनमें से एक भी साथ नहीं देता। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की कि समाधान उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जो आपके साथ जुड़े हैं। और कौन से तथ्य जुड़े थे? कि आप वन में, और वन के जो लोग हैं, वन के जो साथी हैं, वही आपके साथ हैं, और उसी से आपको लंका पर विजय प्राप्त करनी है। सीता को वहाँ से लेकर के आना है, और सीता की रक्षा करनी है। ये समाधान था, और उन्होंने उसी के आधार पर उन्होंने उस लड़ाई को जीतने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो अपनी सेना में सबसे अधिक सामर्थ्यवान थे, यानी हनुमान जी, उन्हीं को लंका के लिए भेजा।
क्योंकि उनको लगा कि यही एक जाकर के जो सीता का पता लगा करके आ सकती है, अन्य किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच सके। तो उन्होंने उनको वहाँ भेजने की कोशिश की। और क्योंकि हनुमान जी वहाँ गए और उन्होंने उस तरीके से वहाँ जा कर के और वहाँ पर उन्होंने सीता की खोज भी की और वापस लौट कर के भी आए। यहाँ पर एक चीज़ और भी पता लगती है कि हनुमान के अंदर जो है वो उड़ने की ताकत का भी यहाँ पर एक तरीके से दिखाया गया कि हनुमान जी वहाँ पर उड़ कर के पहुँचे। बाद में जो है पुल बनाया गया है जिस पर सेना चल कर के समुद्र को पार करके वहाँ तक पहुँची है, ये बाद में चर्चा की गई है। लेकिन पहले हनुमान जी जो है पवन वेग से वहाँ पर गए हैं। तो यानी उनको उनके अंदर सामर्थ्य थी कि वो उड़ कर के वहाँ पहुँच सके। रावण विमान से आया था, यानी एक चीज़ ये सूचना देती पता लगती है उस चीज़ से कि रावण की परिस्थिति कैसी थी, रावण के पास कैसा समाधान था कि वो अपनी सामर्थ्य को दिखा सकता था। तो रावण अपनी सामर्थ्य को उसने प्रदर्शन किया। उसके पास विमान था, यानी एक टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी का उसने सहारा लिया। संपन्न देश का राजा था, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जो है वो राम के पास तक पहुंचा। राम का पहली बात उस जगह का पता लगाया और वहाँ पहुंचा और वहाँ पहुंच कर के उन्होंने सीता को हरण करके लेकर के आए। तो दोनों, एक तो टेक्नोलॉजी का पता लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित थी उस समय, ये पता लगता है। दूसरे रावण की सामर्थ्य का पता लगता है और इधर राम की सामर्थ्य का पता लगता है। तो दोनों की सामर्थ्य का पता है, लेकिन समाधान किस पर दोनों ने ढूंढा? अपनी अपनी परिस्थितियों पर समाधान को ढूंढने की कोशिश की। आज भी हम जब बात करते हैं, व्यक्ति जब किसी परिस्थिति में फंसता है तो अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं व्यक्ति की तो उसको समाधान जो जब व्यक्ति अपना समाधान किसी अन्य व्यक्ति से लेने की कोशिश करता है या मांगने की कोशिश करता है, तो पहले तो उसको एक बार इस बात का पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है, कौन उसकी समस्या में समाधान दे सकता है। यदि इस बात का उसको भान है तो उसको समाधान सही लोगों से मिल जाएगा, सही लोग उसके साथ में खड़े होकर के समाधान दे सकते हैं। और यदि वो व्यक्ति इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता और कहीं ऐसी जगह जाकर के वो समाधान मांगने की कोशिश करता है जहाँ केवल अपेक्षाएं जुड़ी, जहाँ अपेक्षा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राम केवल अपेक्षा के आधार पर ये सोच सकते थे कि मैं बहुत सारे राजाओं से को बुलवा सकता हूँ, उनकी सेनाओं का उपयोग कर सकता हूँ, राजा जनक के यहाँ भी मैं सूचना भेज सकता हूँ कि हमारे ऊपर इस तरीके से रावण ने हमला कर दिया और सीता का हरण हो गया, आप मेरी मदद के लिए आ जाइए। लेकिन नहीं, उन्होंने उन अपेक्षाओं का कहीं भी सहारा नहीं लिया। उन्होंने उस वास्तविकता से जुड़ने की कोशिश की, यानी वास्तविकता ही आपके समाधान का सही रास्ता है। तो वास्तविकता क्या है? आप जैसे मान लीजिए आज के समय की हम बात करें, आज की युवा पीढ़ी की बात करें, समस्याओं में फंसते हैं। किसने? आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या का समाधान यदि उनको ढूंढना हो तो वो कहाँ ढूंढने जाते हैं? वो ढूंढने जाते हैं कहाँ? कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, वो कहाँ ढूंढते हैं? वो पैसा अर्न किस तरीके से किया जा सकता है, छोटी तरीके से या बड़ी तरीके से, स्मार्ट तरीके से, या फिर जो कहते हैं कि जो हार्डशिप के द्वारा, यानी मेहनत के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा अर्जित किया जा सकता है। दोनों तरीके हैं, एक में दूसरों का सहारा लेकर के कर सकते हैं, एक में व्यक्ति अपने श्रम द्वारा पैसे की अर्निंग कर सकता है। दोनों सहारे हैं, लेकिन व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि वो किस
सहारे को यूज़ करके अपनी आर्थिक स्थिति को संपन्न बना सकता है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप उस समय इमीडिएटली अपनी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं, आप कहीं से लेकर के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है ना, आप इसको परमानेंट नहीं बना सकते। परमानेंट के लिए व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार छोटा या बड़ा अपना काम ही स्टार्ट करना पड़ता है। उसके लिए समाधान ये नहीं है कि आप किसी से ले कर के दे कर के अपनी समस्याओं से आगे बढ़ सकें। तो समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है। या फिर समस्या कई अन्य तरह की है, जैसे कई बार समस्याएं पारिवारिक होती हैं, सामाजिक होती हैं। पारिवारिक समस्याएं भी कुछ समय तक, जब तक आप समाधान ढूंढ सकते हैं, तब तक व्यक्ति को चाहिए वो अपने परिवार में ही समाधान को ढूंढने की कोशिश करें। और जहाँ तक हम देखते हैं वहाँ 80% 90% तक प्रॉब्लम परिवार के अंदर सॉल्व हो जाती है। यदि सॉल्व नहीं होती तो फिर आज इतनी समस्याएं होती जिसको सुधारना भी मुश्किल है। बातें बहुत सारी होती हैं, बातों में व्यक्ति यदि ध्यान ना रखे तो बहुत सारी गलतियां करता है, व्यवहार में बहुत गलतियां कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाधान हर समस्या का एक जैसा है। एक जैसा समाधान नहीं है। समस्या कैसी है, बात क्या कही जा रही है, आप उसका समाधान क्या ढूंढ रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। परिस्थिति के अनुसार सोचना होगा। हर व्यक्ति की एक जैसी परिस्थिति नहीं होती, तो समाधान एक जैसा कैसे हो सकता है? तो समाधान एक जैसा नहीं है। दूसरी बात, आज की समस्या का एक समाधान जहाँ की हम ये देख रहे हैं, बहुत सारी से युवा पीढ़ी जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रह गई है, जो कि पुरानी है, या शिक्षा हुई है तो अधूरी शिक्षा है। उस शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि उस समय पर ना टेक्नोलॉजी थी, ना और चीज़ें थी। तो अब आप ये कह कर के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। आपको वो सीखना पड़ेगा। टाइम कम या ज़्यादा जो भी लगे, लेकिन वो टाइम लगा कर के आपको वो सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि चलिए, अब तक तो जितनी भी ज़िंदगी थी व्यक्ति की चल गई, लेकिन जो नया समाज है उसके अंदर तो टेक्नोलॉजी और अधिक बढ़ेगी। तब आप कैसे करेंगे? तब आप सिर्फ दूसरों के सहारे ज़िंदगी नहीं काट सकते। इसलिए आपको समाधान क्या है कि आप चाहे 1 साल में करें, चाहे 2 साल में करें, कुछ ज़्यादा समय भी लग जाए, आपके हाथ में डिग्री हो या ना हो, डिग्री मिले तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना भी हो तो आपको जानकारी पूरी होना चाहिए, और उसके लिए आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। और वो आप ऑनलाइन करिए या आप ऑफलाइन करिए, किसी भी तरीके से किए, तो ये आज की समस्या का समाधान है। आर्थिक समस्या का समाधान से भी पहले ये समाधान है कि आपको शैक्षिक रूप से अपनी आप को बदलना है। आर्थिक समस्या तो महत्वपूर्ण है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी व्यक्ति एक 20 की एज को क्रॉस करता है, निश्चित रूप से आर्थिक चीज़ें उसकी आर्थिक समस्या उसकी आवश्यकता बन जाती है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। तो बेहतर ये है कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर के, चाहे लड़की है या लड़का, किसी भी तरीके से एक अर्निंग का कोई सोर्स डेवलप करें, छोटा बड़ा जो भी है। उसके बाद अपनी जो भी एजुकेशन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। अपनी और जो समस्याएं हैं, यानी वो और तरह की समस्याएं, चाहे आपके परिवार की समस्या है या घर की समस्या है, उन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें कि इनका समाधान क्या है। समाधान ये नहीं है जो पहले था। पहले जिस तरीके से था कि पहले परिवार बना लिया, सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद समाधान सोचने की, उसके बाद भी कोशिश नहीं की, समाधान सारा का सारा परिवार ढूंढ लेगा। तो परिवार नहीं, जब आप अपनी फैमिली बनाने जाते हैं या अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो भी समस्या है, समाधान भी व्यक्ति को अपने बल पर ही खोजने की कोशिश करना चाहिए। हर समस्या का एक जैसा समाधान नहीं हो सकता, इसलिए समाधान को बताना तब तक संभव नहीं है जब तक कि समाधान का विषय क्या है वो सामने ना हो, क्योंकि विषय ही अलग है। कहीं विषय शारीरिक है,
कहीं पारिवारिक है, कहीं सामाजिक है, कहीं आर्थिक है, कहीं शैक्षिक है, कहीं राजनीतिक है, कहीं और तरीके का है। तो जिस तरीके की समस्या है उस तरीके का ही समाधान मिलना चाहिए, और वो समाधान उस समय के लोगों पर जुड़ा, आपके आसपास के लोगों से ही जुड़ा है, या आपके आसपास में ही आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा। निश्चित रूप से जब भी कोई परिस्थिति हो तो समाधान आपको स्वयं से खोजना है, और तब आप देखेंगे कि आप एक बेहतर समाधान निकाल पाएँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।